उत्तराखंड की घाटियों में एक ऐसा गांव था जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण पहाड़ों से टकराकर मानो ये याद दिलाती थी कि यह मिट्टी वीरों की जननी है। उसी गांव के एक साधारण मगर गौरवशाली घर में कैप्टन अर्जुन रावत का जन्म हुआ था, जो केवल एक बच्चा नहीं बल्कि एक परंपरा का उत्तराधिकारी था। अपने परदादा से लेकर पिता तक हर पीढ़ी ने देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई थी। अर्जुन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जहां उसके साथी गेंद बल्ले से खेलते, वह लकड़ी की बंदूक और पुराने सैन्य बूट पहनकर बॉर्डर का नायक बनता, आईने में खुद को देखकर गर्जना करता, भारत माता की जय। उसके भीतर देश प्रेम जन्मजात था, जैसे यह खून में बह रहा हो, जैसे उसकी हर धड़कन तिरंगे के लिए गूंजती हो। जब उसने एनडीए के लिए आवेदन दिया और चयनित हुआ तो पूरे गांव में ऐसा जश्न हुआ जैसे किसी ने गोल्ड मेडल जीत लिया हो। ट्रेनिंग के कठिन सालों ने उसकी रीढ़ को फौलाद बना दिया और हर ठोकर, हर लहूलुहान घुटना उसे अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता रहा। यूनिफॉर्म पहनने के पहले ही दिन जब उसने पहली बार राष्ट्रध्वज को सलामी दी तो उसकी आंखों से एक आंसू टपका, लेकिन वह दुख का नहीं, गर्व का आंसू था। पोस्टिंग मिली एलओसी के बेहद संवेदनशील ब्लैक टॉप पोस्ट पर, एक ऐसी जगह जहां दुश्मन की गोली, बर्फीली आंधी और पहाड़ी खाई एक साथ जवान की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने वहां अपने वरिष्ठों से युद्ध की बारीकियां सीखी और जल्द ही वह एक साहसी और तेज निर्णय लेने वाला कमांडर बन गया। एक रात जब घुसपैठ की सूचना मिली और बैकअप आने में देरी थी, तब अर्जुन ने बिना किसी आदेश के 4 साथियों को लेकर दुश्मन पर धावा बोल दिया। बर्फ में छिपे आतंकियों पर ग्रेनेड, राइफल और आंखों की चपलता से वार करते हुए उसने 2 को वहीं ढेर कर दिया। तभी एक ग्रेनेड उसके पास गिरा और यह जानकर कि साथी मारे जा सकते हैं, वह उस पर खुद कूद पड़ा। धमाके में उसका शरीर घायल हुआ, लेकिन उसने खुद को खींचते हुए बाकी बचे आतंकियों को भी खत्म कर दिया। जब मेजर नीरज मौके पर पहुंचे तो लहूलुहान अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, सर, देश बच गया ना? और धीरे धीरे उसकी आंखें शांत हो गईं। शहादत से कुछ पल पहले उसने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, पापा देखो, मैं भी आपके जैसा बना। उसी पल आसमान में एक हल्का उजाला फैला, जैसे बादलों के उस पार से कोई कह रहा हो, स्वागत है बेटे, अब तू भी अमर है। कैप्टन अर्जुन का बलिदान केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक पीढ़ियों की परंपरा, एक परिवार की कुर्बानी और एक राष्ट्र का गौरव बन गया। पता लगाकर उन्हें ढूंढ निकाले। चांदनी रात थी, लेकिन घाटी में अंधकार घना था और हर झाड़ी के पीछे मौत छुपी थी। अर्जुन की आंखें ट्रेंड थीं, उसे जमीन की कंपन से भी दुश्मन का आभास हो जाता था। उसने अपने 4 साथियों को चुपचाप संकेत दिए, Split in 2 pairs. Watch each rock. Don't speak unless needed. वो धीरे धीरे चढ़ाई पर बढ़ रहे थे, तभी एक जोर का धमाका हुआ। एक लैंडमाइन फट गई। अर्जुन का साथी रमेश बुरी तरह घायल हो गया। बाकी 3 सिपाही पीछे हटने लगे, लेकिन अर्जुन ने आदेश दिया, No one retreats. हम रमेश को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसने खुद की जान की परवाह किए बिना उस जलती हुई जमीन पर घुटनों के बल जाकर रमेश को खींचा, उसकी बंदूक को अपने कंधे पर लटकाया और बोला, भाई, अभी तेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने का वादा किया है, तू मरेगा नहीं। वो उसे उठाकर चट्टानों की ओट में लाया, लेकिन तभी पेड़ की आड़ से फायरिंग शुरू हो गई। अर्जुन ने एक भी गोली बेकार नहीं जाने दी। 4 गोलियां चलीं और चारों दुश्मन के सीने में उतरी। ये सब देखकर उसके यूनिट हेड ने रेडियो पर संदेश भेजा, This soldier is a lion. Reinforcements moving. लेकिन अर्जुन को जरूरत नहीं थी मदद की, उसे जरूरत थी देश की शान की। उसने अपने साथियों के चेहरे देखे जिनमें डर नहीं था, केवल भरोसा था, भरोसा अर्जुन पर। सुबह तक वो मिशन पूरा हो चुका था। सारे घुसपैठिए मारे गए थे या भाग खड़े हुए थे और अर्जुन की यूनिट की हिम्मत ने एक बार फिर एलओसी को सीना तान कर खड़ा कर दिया था। इस घटना के बाद अर्जुन को गैलेंट्री इन एक्शन के लिए अनुशंसा मिली, लेकिन वो कागज उसके लिए मायने नहीं रखते। बेटा चमक रहा था। अर्जुन अब हर फायरिंग में, हर पेट्रोलिंग में, हर झंडे की सलामी में सबसे आगे रहता।
लोग कहते थे जब अर्जुन साथ होता है तो मौत भी 2 बार सोचती है। वो अब सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था जो अपने खून से सीमाओं की लकीरें मजबूत कर रहा था। वो रात जब सीमा पर गोलियों की आवाजें शांत हुईं, तो चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे धरती ने भी एक योद्धा को खो देने के दुख में अपने स्वर मौन कर लिए हों और आसमान की चुप्पी में कोई क्रंदन छिपा हो। अर्जुन की शहादत की खबर यूनिट तक पहुंची तो एक पल के लिए सब कुछ थम गया। वो साथी जो कल तक उसकी हंसी, उसकी रणनीति, उसकी दृढ़ता के गवाह थे, आज उसी के लिए खामोश सलामी दे रहे थे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि अर्जुन का बलिदान केवल एक मिशन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई चिंगारी का आरंभ था। उसकी शहादत की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, पूरा देश भावुक हो उठा। हर चैनल, हर अखबार में अर्जुन की तस्वीर, उसकी बहादुरी और वो अंतिम संदेश गूंजने लगा जिसमें उसने कहा था, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मां को बताना कि बेटे ने अपना कर्ज चुकता कर दिया। उस संदेश ने न जाने कितने नौजवानों के दिलों में देशभक्ति की एक नई मशाल जला दी थी। लेकिन असली कहानी तो वहां शुरू हुई जहां उसका परिवार बैठा था। अर्जुन के पिता, जो 3 युद्धों के अनुभवी थे, बेटे की शहादत पर गर्व के आंसू रो रहे थे। उसकी मां, जो हर दिन दरवाजे की ओर देखती थी कि शायद अर्जुन की चिट्ठी या आवाज मिले, आज चुप थी। लेकिन उनकी आंखें एक मां के आत्मबल से चमक रही थीं। और उसकी छोटी बहन अनुष्का, जो हमेशा उसे छेड़ते हुए कहती थी कि भैया आप हीरो हो, लेकिन असली हीरो तो फिल्म वाले होते हैं, आज खामोश खड़ी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली हीरो वो होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं, सरहद की मिट्टी में अमर होते हैं। उस शाम जब उसके घर तिरंगे में लिपटा अर्जुन का पार्थिव शरीर पहुंचा, तो पूरे गांव ने उस दृश्य को आंखों में बसा लिया। हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष अर्जुन को देखने उमड़ पड़ा। लेकिन वहां कोई विलाप नहीं था, वहां जय घोष था, अर्जुन अमर रहे। उसकी अंतिम यात्रा में मानो पूरा देश चल पड़ा था। उसके पिता ने कांपते हाथों से बेटे की अर्थी को कंधा दिया और कहा, मैंने बेटे को देश के लिए पाला था, आज मेरा बेटा मुझे पूरा कर गया। लेकिन सरकार, मीडिया और रक्षा मंत्रालय के लिए अर्जुन केवल 1 नंबर था, एक और वीर सैनिक, एक और शहादत। लेकिन अर्जुन की कहानी उन लाखों लोगों के दिलों में उतर चुकी थी, जो अब उसे केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक मान चुके थे। उस अखंड भावना का प्रतीक जो पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए बहती है। जब अर्जुन की अंतिम चिता जली तो हवा में एक सुगंध थी, वो मिट्टी की, जो अब एक सपूत की राख से पवित्र हो चुकी थी। और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। अर्जुन की याद में गांव में एक स्कूल बना, जिसका नाम था शहीद मेजर अर्जुन विद्यालय, जहां बच्चों को न केवल गणित और विज्ञान सिखाया गया, बल्कि देशभक्ति, साहस और सेवा की भावना भी। हर सुबह की प्रार्थना के अंत में बच्चे अर्जुन के नाम से शपथ लेते, हम भी अर्जुन बनेंगे जब देश पुकारेगा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। उस यूनिट में जहां अर्जुन लड़ता था, उसके सबसे करीबी मित्र कैप्टन रवि ने ठान लिया कि अब अर्जुन के अधूरे सपनों को वो पूरा करेगा। उसने अर्जुन की डायरी पढ़ी, जिसमें हर मिशन के अनुभव और हर सैनिक की कहानी दर्ज थी। और तभी उसने तय किया कि वो अर्जुन पर एक किताब लिखेगा, एक सैनिक की आखिरी सांस, जिसमें वो सिर्फ युद्ध नहीं, अर्जुन के विचार, उसकी भावना और उसका जीवन दर्ज करेगा, ताकि हर युवा जान सके कि देशभक्ति केवल लड़ने से नहीं, बल्कि सोच, कर्म और नियत से होती है। उस किताब की पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की गई, और जब राष्ट्रपति ने उसे पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो कहानी केवल अर्जुन की नहीं, हर उस सैनिक की थी जो देश के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग देता है। अर्जुन अब नहीं था, लेकिन हर किसी की आंखों में उसकी छवि बस चुकी थी। वो युवाओं के सपनों में, माताओं की दुआओं में, बहनों की राखियों में और सैनिकों की बंदूकों के भीतर जीवित था। वो एक नाम नहीं रहा, वो एक विचार बन गया था, एक अग्निशिखा जो हर बार तब प्रज्वलित होती है जब कोई कहता है, मैं भारत के लिए हूं,
और इस प्रकार अर्जुन की कहानी उसकी शहादत से नहीं, उसके विचारों के प्रसार से अमर होने लगी। वो अमर है और रहेगा जब तक इस मिट्टी में भारत माँ के सपूत जन्म लेते रहेंगे। अर्जुन अब उस युद्ध क्षेत्र से लौट चुका था जहां मौत और जिंदगी के बीच की दूरी केवल एक सांस जितनी होती है, लेकिन उसकी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका मन बार बार उन चेहरों को याद करता जिनके साथ उसने कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए लड़ा था। कुछ अब केवल स्मृति बन चुके थे, कुछ अस्पतालों में जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। और अर्जुन अब एक मिशन पूरा करके लौटने वाला सिपाही नहीं, बल्कि देश के लिए अपने जीवन की एक और परत समर्पित कर चुका एक युग पुरुष बन चुका था। पर युद्ध के बाद की शांति भी कभी कभी युद्ध से अधिक अमीर होती है। जब खड़ा जवान तो वो भले ही जिंदा हो, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका होता है, कुछ अधूरा रह जाता है। अर्जुन ने उसका अपराध नहीं था। वो अब हर रात अपनी पुरानी डायरी में कुछ अंक लिखता, कभी अपने दादा की वीरता के बारे में, कभी पिता की कुर्बानी, और अब अपने टूटते हुए सपनों के बारे में जो उसने उस दिन देखे थे जब एक साथी को अपनी गोद में आखिरी सांस लेते हुए देखा था, जो उसे भाई कहता था। और उसी भाई ने मरते अर्जुन ने छुट्टी के दिनों में शांति से बैठने की बजाय युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। छोटे गांवों के स्कूलों में जाकर बच्चों को देशभक्ति का अर्थ, अर्जुन अब एक सैनिक से कहीं बड़ा बन चुका था। वो अब एक चलती फिरती प्रेरणा था, एक नाम नहीं, एक सोच बन चुका था, जो जवानों के दिल में, हर स्कूल की दीवार पर और हर माँ की आंखों में झलकने लगा था। उसकी माँ को अब गाँव में कहकर पुकारा जाने लगा। हाँ, और पिता की समाधि पर हर साल बजाने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अर्जुन के पिता राष्ट्र के रक्षक की पहचान है। पर इसी बीच एक दिन अर्जुन को एक और आपात मिशन, इस बार सीमा पर नहीं बल्कि देश के भीतर आतंकवादियों का एक गुट शहर में घुस गया। और सरकार को चाहिए था कि ऐसा सिर्फ बंदूक से, दिमाग और जज्बे से इस संकट को संभाल सके। और अर्जुन को भेजा गया न सिर्फ अपनी यूनिट के साथ, बल्कि कुछ नए रंगरूटों के साथ जिन्हें उसने खुद ट्रेन किया था। यह मिशन आसान नहीं था, क्योंकि अब दुश्मन छिपा था आम लोगों के बीच। चेहरा बदलकर, सोच को झर बनाकर अर्जुन ने इस बार सिर्फ गोलियां नहीं चलाई, उसने उन लोगों से बात की जिनके मन में डर था, जिन्हें बहलाया गया था। और धीरे धीरे अर्जुन ने वो कर दिखाया जो किसी गोली से नहीं। लोगों को दुश्मन और देशभक्ति के बीच फर्क समझा, दिलों को जीता और इस ऑपरेशन को बिना भूल बनाए अंजाम दिया। सरकार और सेना दोनों हैरान थे, लेकिन अर्जुन के लिए वो एक और सेना था। जब प्रेस ने पूछा, मैं ऐसा कैसे करूं? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक सैनिक कुछ विचार और विचार वो सुबह बाकी दिनों से अलग थी, क्योंकि उस दिन अर्जुन की आंखों में वो चमक थी जो किसी ऐसे इंसान की होती है जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना हो। उसका दिल शांत था, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था, जैसे वो जानता हो कि अब समय है अंतिम मोर्चे का, जहां वो खुद को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकेगा। ऑपरेशन एकता की अंतिम कड़ी अब शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले अर्जुन ने अपने पिता की वर्दी को छूकर प्रण किया, अब मेरा हर कदम भारत के माथे की रक्षा करेगा। और वो प्रण केवल शब्द नहीं थे, बल्कि आत्मा से निकले हुए वो वचन थे जो हर सैनिक अपने भीतर छुपा कर रखता है। उस दिन जब वह अपने बेस कैंप पहुंचा तो उसकी टीम पहले से तैयार थी, लेकिन सभी को मालूम था कि यह मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दुश्मन ने सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि देश के भीतर भी अपने लोगों को फैला रखा था। अर्जुन ने सभी को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, आज से हम सिर्फ सैनिक नहीं, विचार बनकर लड़ेंगे, ताकि दुश्मन हमारी गोली से नहीं, हमारे इरादों से कांपे।
उसकी बात सुनकर उसकी टीम का हर सदस्य चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि वो इंसान खड़ा था जो इतिहास लिखने वाला था। उन्होंने हाथ मिलाकर वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, पीछे नहीं हटेंगे। उसी शाम अर्जुन को एक गुप्त जानकारी मिली कि आतंकियों का ही उसका चेहरा सख्त हो गया और वो बिना एक पल गंवाए रवाना हो गया अपनी टीम के साथ। जब वे स्कूल पहुंचे तो वहां बच्चों की मासूम हंसी और गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि इस हंसी के पीछे खतरे की आहट है। उन्होंने तुरंत बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित जगह भेजा और अपनी टीम को चारों तरफ तैनात कर दिया। और जैसा कि उसे शक था, कुछ ही देर में स्कूल के पीछे के रास्ते से 3 लोग घुसे, हथियारों से लैस, चेहरों पर नफरत और हाथों में मौत की मंशा। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि इस बार उनके सामने अर्जुन है, जिसने हर गोली से पहले चेतावनी देना सीखा है। उसने माइक पर ऐलान किया, तुमने बच्चों को निशाना बनाया है, अब यह जमीन तुम्हें बख्शेगी नहीं। और उसके बाद जैसे वक्त थम गया, गोलियों की आवाज, बच्चों की चीखें और अर्जुन की फुर्ती सब एक संगम में बदल गए। वो आतंकियों के इतना करीब पहुंच चुका था कि उसने बिना गोली चलाए एक को गिरा दिया, दूसरे को पकड़कर कहा, भारत माता के बच्चों को डराने का अंजाम यही होता है। और तीसरे को पकड़ने से पहले ही उसकी टीम के एक सदस्य ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे रोक दिया। मिशन पूरा हुआ, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक चुप्पी थी, क्योंकि एक साथी हमेशा के लिए विदा ले चुका था। उसने साथी के शव को कंधे पर उठाया और बच्चों के सामने झुककर कहा, तुम्हारी हंसी के लिए हमने अपनी आवाज दी है, अब ये आवाज कभी बंद ना हो। बच्चों ने रोते हुए भारत माता की जय का नारा लगाया और उस दिन हर एक बच्चे के दिल में एक नया हीरो बस चुका था। अर्जुन, जिसने बिना प्रचार, बिना सम्मान की चाहत के सिर्फ अपने फर्ज को निभाया था। अगले दिन जब मीडिया को इस ऑपरेशन की खबर लगी तो पूरा देश अर्जुन की बहादुरी के किस्से से भर गया। हर चैनल, हर अखबार में उसकी तस्वीर छपी, लेकिन वह खुद दूर कहीं एक मंदिर में बैठा था, जहां उसने अपने पिता की वर्दी को फिर से हाथ में लिया और कहा, अब आपकी आखिरी इच्छा पूरी होने वाली है पापा। मैं देश के हर कोने में वो एकता लेकर जाऊंगा जो आपने मुझे सिखाई थी। और इसके बाद उसने एक विशेष योजना बनाई, सैनिक एकता आंदोलन, जिसके अंतर्गत वह देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर युवाओं को जोड़ेगा, आतंक और नफरत के खिलाफ, शिक्षा और भाईचारे के समर्थन में। वो जानता था कि हर युद्ध केवल बंदूक से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध दिलों को जीतकर जीते जाते हैं, और यही उसका अगला लक्ष्य था। उसके इस अभियान में हजारों युवा जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी बातों को लाखों लोगों ने सुना। हर जगह उसके शब्द गूंजने लगे, मैं एक सैनिक हूं, लेकिन मेरी बंदूक अब केवल वो चलाएगी जिसे अपने देश से मोहब्बत हो। उसकी सोच ने न सिर्फ युवाओं को जगाया, बल्कि कुछ पुराने सैनिकों को भी प्रेरित किया, जो अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और यहीं से शुरू हुआ अगला अध्याय, जब दुश्मन की गोलियों से ज्यादा खतरनाक बन गई अर्जुन की सोच, क्योंकि अब वो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो एक लहर बन चुका था जो हर उस दिल में उतर रही थी जो देश से मोहब्बत करता था। और यही थी अर्जुन की असली जीत। देश के कोने कोने में अर्जुन का में जागरूकता और एकता का दीपक जलाने निकला। थामी सैनिक एकता आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। हर शहर, हर गांव में युवाओं की भीड़ अर्जुन को सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। लेकिन जितनी तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसकी जान को खतरे भी। देश के भीतर छिपे गद्दार अब उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा बन चुके थे। एक रात जब वह पंजाब के एक सीमावर्ती गांव में भाषण देकर लौट रहा था, तभी उसकी जीप पर घात लगाकर हमला हुआ। गोलियां बरसाई गईं, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे जीप से छलांग लगाकर खेतों में छुपने की रणनीति अपनाई। उसके साथ 2 साथी घायल हो गए थे। वो खुद भी एक गोली लगने से घायल था, लेकिन जमीन पर गिरते हुए भी उसके होठों से निकला, जय हिंद। उसने घायलों को खींचकर पास के एक घर में शरण ली। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बिना नाम पूछे उन्हें अपने घर में छुपा लिया और कहा, बेटा तुम जिंदा रहो। तभी
देश जिंदा रहेगा। अर्जुन को उस माँ में अपनी माँ दिखी और एक नई ताकत का एहसास हुआ। अगले ही दिन सुबह जब वो बेस कैंप लौटा, उसका चेहरा घायल था लेकिन आंखों में चमक और इरादे वैसे ही थे। उसने कहा, अब ये आंदोलन सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का है। फिर वो सीधे दिल्ली पहुंचा, जहां उसे युवाओं से मिलने का न्योता मिला था। हजारों की भीड़ थी, कैमरे थे, मीडिया थी, लेकिन मंच पर चढ़ते ही उसने माइक से केवल एक बात कही, मैं अर्जुन नहीं, आप सबका एक सिपाही हूं। जब तक देश के कोने कोने में भाईचारा नहीं लौटता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी सभा में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जो अर्जुन के जज्बे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व सौंपा, भारत शांति परियोजना, जिसमें अर्जुन को विभिन्न धर्म, जाति और भाषाओं के युवाओं को जोड़ना था, ताकि आतंक के बीच जड़ से खत्म किए जा सके। अर्जुन ने इस जिम्मेदारी को उसी तरह उठाया जैसे उसने अपनी पहली राइफल उठाई थी, पूरी श्रद्धा और आत्मबल के साथ। लेकिन इस मिशन की राह आसान नहीं थी। जगह जगह विरोध, अफवाहें, सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाई जाने लगी। दुश्मन अब सीधे हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी छवि को मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अर्जुन ने कभी जवाब में नफरत नहीं दी। वो हर बार मुस्कुराकर कहता, सच को चुप नहीं किया जा सकता। और धीरे धीरे लोगों को भी समझ आने लगा कि अर्जुन न तो कोई नेता है, न कोई प्रचारक, बल्कि एक सच्चा देशभक्त है, जो केवल दिलों को जोड़ने आया है। कुछ ही महीनों में भारत शांति परियोजना की सफलता पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अर्जुन को सम्मानित करने का निमंत्रण भेजा, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, जब मेरे देश का हर बच्चा मुस्कुरा रहा होगा तब मेरा सम्मान होगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आनी बाकी थी। उस दिन जब भारत की सीमा पर एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ, दर्जनों जवान शहीद हो गए और इस बार दुश्मन ने खुली चुनौती दी थी कि अर्जुन को जिंदा पकड़ो या मार दो। पूरा देश दहल उठा, लेकिन अर्जुन ने फिर अपनी वर्दी निकाली, उसे चूमा और कहा, देश पर खतरा हो तो अर्जुन फिर से धनुष उठाएगा। उसने खुद ऑपरेशन की कमान संभाली, अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और दुश्मन के उस अड्डे तक पहुंचा जहां हमले की योजना बन रही थी। रास्ता मुश्किल था, बर्फबारी, दुर्गम पहाड़ और चारों तरफ अख्तरा। लेकिन अर्जुन जैसे ही लक्ष्य के पास पहुंचा, वहां पहले से उसे मारने के लिए बड़ी ताकतें तैनात थीं। घंटों तक गोलीबारी चली, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसके शरीर पर गोलियां लगीं, लेकिन वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि आखिरी दुश्मन भी ढेर नहीं हो गया। घायल अर्जुन को जब हेलीकॉप्टर से वापस लाया गया, तब पूरे देश की सांसें रुकी हुई थीं। अस्पताल में भर्ती अर्जुन को देखकर डॉक्टर्स ने कहा, इसकी सांसें देश के नाम पर चलती हैं, इसलिए मौत भी इससे डरती है। हफ्तों बाद जब अर्जुन की आंखें खुलीं, तो वो मुस्कुराया और कहा, अब देश फिर से मुस्कुरा सकता है। और उस दिन उसे भारत रक्षक सम्मान से नवाजा गया, लेकिन उसने उसे अपनी मां के हाथों में रखकर कहा, आपके बेटे का फर्ज पूरा हुआ। फिर वो लौटा उसी गांव में जहां एक मां ने उसे खेतों में छुपाया था। उस मां के चरण छुए और कहा, आपने जिस दिन मुझे बचाया, उस दिन मेरे भीतर देश को बचाने की आग और तेज हो गई। गांव के लोग भावुक हो उठे और उसी दिन अर्जुन ने घोषणा की कि वह अब देश भर में शहीदों के नाम पर स्कूल और सैनिक प्रेरणा केंद्र खोलेगा, जहां बच्चों को देशभक्ति, एकता और साहस सिखाया जाएगा। उसने पहला स्कूल अपने उस शहीद साथी के नाम पर खोला जो स्कूल बचाते हुए मारा गया था, और वहां हर सुबह बच्चे कहते, मैं अर्जुन की तरह देश के लिए जीऊंगा। और यही थी उसकी सबसे बड़ी जीत। वो अब हर बच्चे के दिल में था, हर मां की दुआ में था, हर सैनिक की प्रेरणा बन चुका था। और यहीं खत्म होती है एक सच्चे सिपाही की गाथा, अर्जुन, जिसने सिर्फ बंदूक नहीं, अपना दिल चलाया देश के लिए, और अपनी कहानी को किसी किताब नहीं बल्कि लोगों के जीवन में लिखा। एक ऐसा नाम जो इतिहास से भी बड़ा बन गया।